हेलो दोस्तों, आपका AK रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने आज टॉप 100 क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हैं, जिसमें से ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन है। टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, छोटे से वीडियो में इसको हम ख़त्म करते हैं फटाफट इस वीडियो को। तो हमारा जब इसमें से दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यानी कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों 5 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1948 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कबूतर, उल्लू, कौवा, मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों आपको पता होगा कि मोर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको पम्पास कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों वो कानपुर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था तो किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो दोस्तों ऊषा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19 आता है दोस्तों, दुल्हन हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये कौन सी नदी है? चेनाब नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों अमेजन नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों वेनेजुएला को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सीसा उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हार्डवेयर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन C की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दोस्तों फटाफट करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग करने का मतलब कि अगर मैं इसमें ऑप्शन देता तो शायद वीडियो लॉन्ग हो जाता, तो इस वजह से ऑप्शन देने का कोई महत्व नहीं बनता, सीधा मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, जिससे आपका टाइम भी बचे और फटाफट वीडियो हो जाए, यानी कि आप क्वेश्चन अटेंड कर लें और भी किसी चीज़ की तैयारी करें और भी आप पढ़ाई करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आता है, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा रोकने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों 5 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा अब 18 आ जाता है। 18 में पूछा गया है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19 से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 57। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो दोस्तों संस बनी वंश का था। इंपॉर्टेंट है, पूछा कुछ ही एग्जाम में पूछा गया, ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन मॉडर्न क्वेश्चन है तो इस वजह से ये पूछा जा सकता, तो आप इसे बखूबी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? तो दोस्तों शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वष्टि का अनुवाद फारसी में किया था? तो दोस्तों दारा शिकोह था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के पाटिलपुर में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो दोस्तों ये लकड़ी का बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे दोस्तों मॉडर्न क्वेश्चन है, 2023 के हिसाब से डिजाइन किए गए क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1806 में। फिर इसके बाद स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त था। दोस्तों इसमें से जो पूछा गया मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था, यानी पत्र मतलब जो नोट होते हैं, जो नोट जैसे 20 का नोट, 50 का नोट, ऐसे करके, तो वो नोट के विषय में पूछा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों NaCl बोलते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों किसका है? महाराष्ट्र का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 आता है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों आरती शाह है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। ये शुरू से ही यानी कि हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका ट्रेंड कभी खत्म नहीं होता, तो ये हमेशा पूछा ही जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको महात्मा बुद्ध लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जैवलिन थ्रो से। मैंने आपसे कहा था दोस्तों इसमें से करंट के भी क्वेश्चन शामिल होंगे, तो 100 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। 100 क्वेश्चन में जो टॉप 100 क्वेश्चन वही हो रहे हैं, कोई इसमें से फालतू की चीजें आपको नहीं बताया जा रहा, ना कि ये कोई भी टाइम टेकिंग है। इसमें से वन लाइनर में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1991, यानी कि यूएसएसआर जो टूटा था तो वो 1991 में टूटा था। इस हिसाब से क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? तो दोस्तों सौरभ गंगोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है दोस्तों 35 में दोस्तों ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वर्ष 2005 में। ये पीसीएस में भी पूछा गया है क्वेश्चन है, और आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आई थिंक मेरे हिसाब से यूपी SSSC में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जनवरी 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1950 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 37 आता है, प्रथम विश्व युद्ध अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इंडिया गेट में। दोस्तों ये जो सैनिक थे ये भारत के युद्ध में तो नहीं मारे गए थे, ये ब्रिटेन के युद्ध में मारे गए थे जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो कि हमारे इंडियन सोल्जर गए थे ब्रिटेन की तरफ से लड़ने। तब जो हमारे सैनिक मारे गए थे उसकी याद में इंडिया गेट में इनकी स्मारक बनाया गया। फिलहाल तो इंडिया गेट में अब भी कुछ ऐसी जगह छोड़ दी गई जहाँ पर उनके नाम अभी लिखने बाकी हैं, यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हैं। जो कि फिर इसके बाद इनमें से कुछ और सैनिकों के नाम गोदे गए, लिखे गए उन पत्थरों पर, जो कि भारत और पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर मारे गए हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? दोस्तों सन 1787 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ? दोस्तों मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 40 आता है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी थी? दोस्तों गोल्ड थी, अक्षय कुमार की गोल्ड थी। आप लोगों ने आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो आप जरूर देखिएगा। इससे आपको अपनी हिस्ट्री को जानने के विषय में पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री कैसे थे, हमारे लोग कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आता है, महान नदी और गोदावरी के डाल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? तो दोस्तों कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मौलवी ने की थी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है, इसका तात्पर्य ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है 46, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो दोस्तों परमवीर चक्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर सत्ता पर थी? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी शहर कौन सी? दोस्तों कारावती। जी हाँ दोस्तों,
यानी कि कारावती। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 आएगा। 49 आएगा दोस्तों, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है दोस्तों? पायलट ऑफिसर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एफएम का विस्तारित नाम क्या है दोस्तों? एफएम का विस्तारित रूप है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, किसे घोषित किया गया था? इसका आंसर नीचे दिए हुए है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने ये दोस्तों इसको बखूबी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर को, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे बखूबी याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 आता है, कंप्यूटरीकृत भाषा में WW का क्या अर्थ होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट कानून कहा जाता है। फिर इसके बाद 55 नंबर आता है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 आता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो दोस्तों बाजीराव द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड कर्नल वॉलिस ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहड़गढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बंदा बहादुर ने करवाया था। इसके बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हो लेकिन आप उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा एक वीडियो बनाने के लिए? आप लोगों को पता होगा कि हर यूट्यूबर के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो अगर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम होता है, और किसी काम को करने के लिए दोस्तों एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो वो हमारे लिए है दोस्तों सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। इसमें से कोई गलत चीजें हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें से आपको वन लाइनर में पढ़ा रहा हूँ ताकि टाइम टेकिंग भी नहीं करा रहा हूँ, और कोई भी क्वेश्चन में आपको टाइम टेकिंग में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। यानी कि दोस्तों इसमें से क्वेश्चन और आंसर हो रहे हैं, ना कि मैं कोई ऑप्शन देता हूँ। और दोस्तों मैं बीच में कभी भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कोई भी आपसे अपील नहीं करता। तो इस वजह से दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हो, आपने पूरा वीडियो देखा और आपको वीडियो देखने से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बात बताने से दोस्तों हमने आपका काफी टाइम वेस्ट किया, तो दोस्तों हम चलते हैं फिर से आपके क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों 60 नंबर था, संचार पद्धति की भाषा में यानी कि MTS का पूर्ण रूप क्या है? तो मोबाइल टेलीफोन सर्विस होता है दोस्तों संचार भाषा में MTS का मतलब। इसमें से आप SSC MTS मत समझ लेना दोस्तों, MTS यानी कि मोबाइल टेलीफोन सर्विस होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों साइट्रिक एसिड यानी कि अम्ल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 आता है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1950 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? दोस्तों उदयपुर का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 आता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों तो वो है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दोस्तों जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69 क्वेश्चन आता है। जी हाँ दोस्तों 69 नंबर आता है, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों सफेद क्रांति के जिसे हम यानी कि दूध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कहीं अगर ऑपरेशन आपको फ्लड आ जाए क्वेश्चन में तो आप उसे सफेद क्रांति यानी दूध क्रांति ही जानेंगे।
फिर इसके बाद का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। लेकिन दोस्तों इस समय भारत में इतना ज्यादा दूध यानी कि हो रहा है दोस्तों कि हम बाहर कंट्री में यानी कि हम विश्व के दूसरे नंबर पर आते हैं दुग्ध उत्पादन में। तो दोस्तों फिर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 70 आता है दोस्तों, हम इसके विषय में पढ़ते हैं। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती है? तो दोस्तों तिब्बत की उरो तोसो झील है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों 71 नंबर आता है। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों आर्टिकल 356। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो 186वें संविधान संशोधन 2002 में इसको लागू किया गया था। मैंने दोस्तों आपसे कहा था इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होगी। देखो इस पॉलिटी के अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 73 आता है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विविध अधिकार घोषित किया गया है? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर 74 आता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 76 आता है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर 77 यानी भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहां किया गया? दोस्तों 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था परमाणु परीक्षण। इसके विषय में एक मूवी बनी है जो कि जॉन इब्राहिम की है दोस्तों, तो उसे आप जरूर देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसी मूवी को जरूर देखा करिएगा, इससे आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। और अभी एक मैंने सीरीज भी बताई थी दोस्तों, इसमें से रॉकेट बॉय के नाम से आई थी, जिसमें से आपको देखना बहुत जरूरी है। आप सेशन 1 भी देखिए और सेशन 2 भी देखिएगा, उसमें हमारे साइंटिस्ट भाभा के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। तो आई थिंक इन चीजों को आपको देखना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हीरे की खाने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों फुटबॉल से। 80 नंबर है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर इसके बाद 81 है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों साहित्यिक क्षेत्र में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यानी कि 82। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों सिक्किम में स्थित है। 83 है। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों पंजाब का है। फिर 84 है दोस्तों। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आता है दोस्तों। हार्बिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार? तो दोस्तों नागालैंड का है। फिर 86 आता है। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो दोस्तों सिक्किम में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 87। किस भारतीय राज्य के को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो तमिलनाडु को कहते हैं यानी कि। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 हमारा आता है दोस्तों। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? दोस्तों कैलोरी में मापा जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 90 यानी कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों डॉक्टर एओ होम ने, जिन्हें हम यानी कि शिक्षा का जनक कहा जाता है। भारत में जो शिक्षा के जनक थे वो डॉक्टर एओ होम थे। फिर इसके बाद दोस्तों 91 है। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों तो उष्णता पतझड़ वन पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। 3 बीघा कॉरिडोर भारत के किस देश के आपस में जोड़ता है? दोस्तों बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर के विषय में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। 3 बीघे कॉरिडोर में से आपको 1.5 बीघे की जो जमीन है यानी कि जैसे ये भारत और बांग्लादेश की सीमा है, तो इसमें से क्या कहते हैं 1.5 बीघे इधर की जमीन छोड़ी गई है, 1.5 बीघे इधर की छोड़ी गई है पूरे बॉर्डर में। और ये जो जमीन दे दी गई है जो रोहिंग्या होते हैं यानी कि जिनका घर नहीं है, जो भारत की तरफ से भी होते हैं उधर की तरफ से, तो ये लोग ये बीच में रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसीलिए इनकी जमीन छोड़ी गई। यानी कि भारत की तरफ से भी सपोर्ट रहता है और बांग्लादेश की तरफ से भी सपोर्ट रहता है। तो आई थिंक आपको 3 बीघे कॉरिडोर ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों बढ़ते हैं 93 दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? दोस्तों ब्रह्म समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान यानी कि पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया है?
तो दोस्तों कौन है वो दोस्तों है मोरारजी देसाई। जी हाँ दोस्तों, मोरारजी देसाई है। 95 पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को किस सागर से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। फिर 96 से संपूर्ण विश्व में कुल कितने यानी टाइम जोन है? तो दोस्तों 24 टाइम जोन है। टाइम जोन हमेशा दोस्तों 7 से, यानी कि जैसे हमारे यहाँ सूरज 7 बजे या 6 बजे उठता है, इसी हिसाब से अलग अलग टाइम जोन होते हैं। वहां भी टाइम जोन ऐसे ही बांटा जाता है, लेकिन कहीं सूरज पहले उगता है तो कहीं बाद में उगता है। तो उस टाइम को कंफर्म करने के लिए, जैसे कि आज हमारे यहाँ 7 बजे सूरज निकलते हैं, तो वहां के टाइम लाइन के हिसाब से अगर 11 बजे हैं, रात के 11 बजे, तो उनके यहाँ भी सूरज 7 ही बजे उठेगा, लेकिन बस टाइम डिफरेंट होता है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 97, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो दोस्तों 1835 में पड़ी। फिर इसके बाद 98 है, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कर्नाटक, यानी कि पुष्पा। दोस्तों आपने मूवी देखी होगी तो वो वहीं से बेसिक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 99, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो दोस्तों हावड़ा ब्रिज है। तो दोस्तों ये हमारे 99 क्वेश्चन हो पाए दोस्तों, क्योंकि 100 क्वेश्चन पता नहीं एक क्वेश्चन कहाँ चला गया या स्क्रीन से बाहर भाग गया, ये मुझे नहीं पता। आई थिंक सॉरी उसके लिए, एक क्वेश्चन मिस हो गया, यानी कि इसमें नहीं आया, तो उसको हम अगले वीडियो में यानी कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। ये 100 क्वेश्चन कोई और भी यूट्यूब चैनल होता तो वो 30 मिनट ले लेता, लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन मुश्किल से 20 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।